नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज आर्यन खान को लेकर, क्योंकि एनसीबी की 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इस खबर से जुड़े अलग अलग पहलुओं को आप करते रहेंगे बाखबर। आशुतोष। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 28 दिन आपको याद होगा कि जेल में काटने पड़े थे आर्यन खान को। पूरी खबर आप सभी तक हम साझा करेंगे। आगे अर्पिता। बिल्कुल, और बताएंगे कि आखिरकार किन किन बातों पर जांच चल रही थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी ड्रग्स के बताए जा रहे थे, लेकिन ना तो ड्रग्स बरामद हुई और ना ही आर्यन सीधे तौर पर इसमें लिप्त पाए गए थे। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिली। सबूतों, कोई भी सबूत सहित मिले नहीं उनके अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक अर्पिता, धन्यवाद अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। बड़ी खबर इस वक्त की, और वो खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। मतलब आर्यन के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला है, और एनसीबी ने अपनी 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन के पास न तो ड्रग्स बरामद हुई, न वो किसी साजिश में शामिल था। ये सारी बातें कहते हुए क्लीन चिट आर्यन को दे दी है। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो कि जबरदस्त क्रूज ड्रग्स मामले में शिकार हुए थे और गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की यही आ रही है कि आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। ड्रग्स केस की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। एनसीबी को आर्यन के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला। चार्जशीट की कॉपी में भी इस बात का उल्लेख है कि आर्यन के पास कोई ड्रग बरामद नहीं हुई। 6000 पन्नों की ये चार्जशीट, 14 आरोपी, 6 के नाम चार्जशीट में नहीं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम शाहरुख खान का बेटा आर्यन। एनसीबी ने 2 अक्टूबर का क्रूज पर छापा मारा था। ड्रग्स के आरोप में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। साथ में 19 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक को छोड़कर सभी बारी बारी से जमानत पर बाहर आ गए। आर्यन खान को 3 हफ्ते से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। जबरदस्त इस पर राजनीति भी हुई थी। तो आर्यन खान, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद से आर्यन खान अभी हाल ही में कल ही करण जौहर की बर्थडे पार्टी में वो दिखाई दिया था। तो ये वो प्रेस नोट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो एनसीबी की तरफ से आया है, और इसमें आपको बता दें आर्यन का नाम नहीं है। आर्यन और मोहक से ड्रग्स नहीं मिला है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। मुस्तफा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, आज 6000 पन्नों की चार्जशीट जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। अब कई सवाल खड़े होते हैं। 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, मीडिया ट्रायल हुआ, देश दुनिया में खबरें चली, और अब ये निकल कर आता है कि इनका नाम नहीं है, ड्रग्स में इनके संलिप्तता नहीं है। क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, 300 दिन और 6000 पन्नों के बाद आप कह सकते हैं 6 लोगों को इस पूरे मामले में राहत मिली है, जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल है। आपको एक बड़ी बात बता दें, वो ये है कि पहले भी पता था कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला है। ये रिमांड जब आर्यन खान की होती थी तब सवाल उठाए जाते थे। एनसीबी के उस वक्त के जो जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई के, उनका कहना था कि ड्रग्स नहीं मिला है अगर, तो भी कहीं ना कहीं एनडीपीएस एक्ट में आपके लिंक्स पाए जा सकते हैं। तो आज की जो एसआईटी एनसीबी की प्रेस नोट है वो क्या कहती है कि ये बात बराबर है कि अक्टूबर 2021 में जब कौडिला ड्रग्स क्रूज पर रेड की गई, उस वक्त आर्यन खान और मोहक जायसवाल नामक शख्स से ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मोहक जायसवाल को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि मोहक जायसवाल के कहीं ना कहीं लिंक थे। आर्यन खान का वो लिंक भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्हें क्लीन चिट दी गई है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सवाल ये अब उठता है कि क्या उस वक्त जब गिरफ्तार किया गया तब उनके खिलाफ सबूत थे? क्योंकि जो रिमांड कॉपी में बातें रखी जाती थी, जो क्लेम एनसीबी की तरफ से किए जाते थे, अनन्या पांडे को 2 बार क्वेश्चनिंग के लिए इस पूरे मामले में बुलाया गया था, क्योंकि उनकी व्हाट्सएप चैट थी आर्यन खान के साथ। एनसीबी ये नहीं कह रही थी कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया है। एनसीबी ये कह रही थी कि आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स ही नहीं लेते हैं, बल्कि उस चीज में डील भी करते हैं। तो ये आरोप जो लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं, जब एसआईटी आती है, दिल्ली की टीम आती है, वो बॉलीवुड से जुड़े अलग अलग केसेस को अपने हाथ में लेती है, उसके बाद उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है। 180 दिन खत्म हुए, उसके बाद 60 दिनों की मोहलत मांगती है। 300 दिनों तक पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद जब आकर सामने आता है तो उसके बाद ये चीज निकल कर आती है कि आर्यन खान जो है उनके खिलाफ कहीं भी एक तरह से आप कह सकते हैं एविडेंस निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लेकिन अब सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं कि अगर सबूत नहीं था तो गिरफ्तारी क्यों की गई? क्या कोई खास वजह है? आशुतोष। निश्चित तौर पर शुभांकर, और यह भी दावा किया गया था कि वही जमानत का विरोध भी किया गया था एनसीबी की तरफ से, और कहा गया था कि साक्ष्य सबूत मौजूद है, इंटरनेशनल कड़ियों को भी खंगाला जाएगा, लेकिन अब क्लीन चिट। इस बीच उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी संवाददाता नेहा बौथम ने। आइए आपको सुनवाते हैं।
और इस पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उज्जवल जी, देखिए, जिस मामले ने सुर्खियां इस वजह से बटोरी क्योंकि इसमें आर्यन खान का नाम शामिल था, अब उसी का नाम चार्जशीट में नहीं है। एनसीबी की एक बड़ी नाकामयाबी, आप इसे मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि एनसीबी ने जो होमवर्क किया है वो ठीक तरह से किया है। इसलिए ठीक तरह से क्या मैं मानता हूँ कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आर्यन खान को दोषी पाया था, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद आर्यन खान के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के बाद उसका नाम चार्जशीट में दर्ज नहीं है। तो हमें इसकी सराहना करना चाहिए कि एनसीबी ने काम अच्छा किया कि भाई आफ्टर एविडेंस वो इनका इन्वेस्टिगेशन फेयरली है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो शुरुआत में जो आर्यन खान को जो अरेस्ट किया गया, जो माहौल बनाया गया, वो भी गलत था। तो एनसीबी के अथॉरिटीज दे शुड टेक मल्टीपल प्रिकॉशन कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में घाई मीडिया को बुला के ये करना, ये भी ठीक नहीं था। लेकिन दिस इज अ फेयर कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एनसीबी कि भाई देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस एंड देयरफॉर हम उसके खिलाफ आगे नहीं जाते। तो जब प्राइमा फेसी एविडेंस ही नहीं था उज्जवल साहब, तो फिर इतना लंबा मामला क्यों चला? और आप तो सराहना कर रहे हैं एनसीबी की, क्या आपको नहीं लगता कि एसआईटी ने भी अच्छा काम किया होगा? यही वजह है कि अब चार्जशीट में नाम नहीं आया आर्यन खान का? नेहा, देखिए, उस वक्त जिन्होंने अरेस्ट उसको किया था आर्यन खान को, उस वक्त उनके पास उन्होंने इंट्रोगेट किया था और उनको लगा कि प्राइमा फेसी एविडेंस है। लेकिन ये बात तो हमें मानना चाहिए कि एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं होने के कारण उसको चार्जशीट में उन्होंने आरोपी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसी गलतियां होती है, नहीं होती है इससे नहीं, गलतियां होती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हमने टीचर उठाना ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हुए थे उन्होंने ये बात समझना चाहिए कि ऐसे अपनी जल्दबाजी करने से किसी की व्यक्तिगत हानि को हम क्षति पहुंचता है, ये गलत बात है। और इसके लिखते मुझे लगता है कि इंटरनल उनकी भी इंक्वायरी हो सकती है कि भाई आपने ऐसी जल्दबाजी क्यों की। लेकिन आज एनसीबी ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक है, सही है, हम सराहना करेंगे। तो एनसीबी की यहां पर आप नाकामी नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गलती हुई है, इंटरनल इंक्वायरी होगी, उसमें मामला साफ हो जाएगा। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जिस तरीके से गिरफ्तारी में जल्दबाजी की गई, उसके बाद इतना लंबा स्ट्रेच हुआ ये मामला और महीनों चलने के बाद अब आपको ये रियलाइज हुआ कि आर्यन खान दोषी ही नहीं है? नेहा, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन की तार जो जुड़ी रहती है उसको कई मामले रहते हैं, कई उसको फैसेट रहते हैं और इन्वेस्टिगेटर को सही एंगल से देखना होता है कि क्या आरोपी अभियुक्त के खिलाफ वो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट हो रही है क्या नहीं हो रही। जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया तब उनको लगा प्राइमा फेसी एविडेंस था और प्राइमा फेसी एविडेंस के वजह पर ही आधार पर उन्होंने उसको गिरफ्तारी की और जिन अधिकारियों ने किया उन अधिकारियों को उसका भुगतना पड़ेगा। ठीक है उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको याद होगा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को रात को गिरफ्तार किया गया था शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को। साथ ही अरबाज मर्चेंट की बात करें, उनको भी गिरफ्तारी हुई थी। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। दावा किया गया था कि मुंबई से गोवा जाने वाली शिप में ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। इस पर 6 लोग हैं, उनमें आर्यन खान का भी नाम है। तो क्या माना जाए कि चार्जशीट में या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, क्यों उनको चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया? उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। शुरुआती जांच में ऐसा बोला गया था कि जो मेन 6 ही नाम आ रहे थे, जिसमें आर्यन खान का भी नाम था। फिर जब दूसरी टीम ने जांच शुरू की उसके बाद से जो जांच का जो दिशा है वो बदल गई अचानक से और ये कहा जाने लगा कि आर्यन खान का इसमें रोल नजर नहीं आता। तो चार्जशीट क्या वही रिफ्लेक्ट कर रही है जो बाद में दूसरी टीम जांच कर रही थी, जो सामने आ रहा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो रही, एसआईटी, आपको ये पता होगा कि 6 नवंबर 2021 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और हमारी जो जांच रही है बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमने काम किया है। और हमने जो प्रिंसिपल एक होता है टचस्टोन ऑफ
प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको अप्लाई किया है, और इस टच स्टोन पे हमने ये पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें सफिशिएंट एविडेंस और प्रमाण नहीं है, तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। बाकी के जो 14 लोग हैं उन पे किस तरह के चार्जेस हैं जो चार्जशीट फाइल की गई? उनमें से 14 में से 13 लोगों के खिलाफ पास से ड्रग की रिकवरी हुई है। एक है उनके खिलाफ, उनसे ड्रग की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ और भी प्रमाण हैं जो कि ये साबित करते हैं कि उन्होंने ड्रग प्रोक्योर कराया। उन्होंने एक जो ड्रग पेडलर है उनसे ड्रग लिया और अपने दोस्तों को ड्रग अवेलेबल कराया। तो ये इन 14 के खिलाफ हमें ठोस सबूत मिले हैं और उनके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग? जी। मैं इस में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बिगिनिंग में ही उनके पास जिस दोस्त के पास चरस मिली थी, उनके बयान में साफ साफ ये आया है, उनके इनिशियल बयान में साफ साफ आया है कि वो ड्रग आर्यन खान के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आर्यन खान ने उन्होंने मना किया था कि ड्रग कैरी नहीं करें, एनसीबी एक्टिव है। तो इनिशियल स्टेज में ही इट वाज वेरी क्लियर दैट ड्रग जो पाया गया उनके दोस्त के पास है वो उनके लिए नहीं था। और जो व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है, मैं उसमें एक और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप वो ने जो व्हाट्सएप चैट जो उनका व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन खोला गया, वो भी उसमें भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं की गई। बहरहाल जो व्हाट्सएप चैट भी जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया वो भी ये चैट्स इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते। तो हमने ये तीसरा उन पे एक चार्ज लगाया जा रहा था कंजम्पशन का। कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े प्रमाण की ज़रूरत होती है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया इसमें। तो ये 3 जो बड़े हमारे पास जो हमने जांच के दौरान ये देखा कि ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे कोई भी प्रमाण हमें आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। यानी ये कहा जाए कि शुरुआत में जो टीम जांच कर रही थी समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई, वो टीम उसने इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लूपहोल सामने आए, कुछ त्रुटियां सामने आई हैं और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड पे लिया है। और हमारे डीजी एनसीबी साहब ने एक निर्णय लिया है कि ये त्रुटियां रही हैं, उनको जो हमारी टीम है स्पेशल इंक्वायरी टीम जो विजिलेंस मैटर को देख रही है, वो इन त्रुटियों को देखेगी कि इनका क्या संबंध हो सकता है। जो अनियमितताएं सामने आई थी, उनका इन त्रुटियों से क्या संबंध है, उसको आगे जांच में शामिल किया जाएगा। वो लोग करेंगे, उसकी जांच करेंगे। स्पेशल इंक्वायरी टीम इसकी जांच करेगी। देखिए, संजय सिंह का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस एनसीबी को नहीं मिले। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। तो देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि न ड्रग्स मिला न सबूत मिला, तो आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई तो हुई क्यों? बड़े सवाल क्या उठ रहा है, आर्यन से ड्रग्स नहीं मिला तो ये गिरफ्तारी आखिरकार क्यों हुआ? क्योंकि उस समय भी ये कहा जा रहा था कि ड्रग्स नहीं बरामद हुआ है, आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं थे, तो गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि ये जो 6000 पन्नों की चार्जशीट है, इसमें उनका नाम नहीं है। किसी खास वजह से क्या आर्यन को गिरफ्तार किया गया? ये भी सवाल अब खड़े होते हैं कि बड़े ड्रग्स केस पर ये सवाल है। साथ ही साथ एनसीबी ने बिना तैयारी के क्या वहां पर छापे
छापामारी की और उन लोगों को भी पकड़ लिया जिनका इसमें लेना देना नहीं था, क्योंकि अब बाद में उसका सबूत कुछ ले नहीं आ पाए। आपको बता दें अब कब क्या हुआ। 2 अक्टूबर को दरअसल ये जो शिप था उस पर एनसीबी ने छापा मारा था और आर्यन खान तब गिरफ्तार हुए थे, एनसीबी हिरासत में गए थे वो। उसके बाद 3 अक्टूबर ये डेट थी। उसके बाद मुंबई की ऑर्थर रोड जेल वो भेजे गए थे 7 अक्टूबर 2021 को। फिर 7 अक्टूबर 2021 मुंबई की ऑर्थर रोड जेल उनको भेजने के साथ वो 28 दिन जेल में उन्होंने बिताए थे, जिसमें 2 बार उनकी जमानत जो है वो भी खारिज हुई थी। और ये मामला बहुत बढ़ गया था क्योंकि शाहरुख खान उनकी टीम की तरफ से कहा गया कि उनसे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ये कई आरोप वहां पर लगे, लेकिन ये साफ था कि न ड्रग्स बरामद हुई और न सबूत, और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन बताया जा रहा था कि आर्यन खान के हो सकते हैं और इसी के इर्द गिर्द जांच आगे चल रही थी। सही धन्यवाद अर्पिता। आइए सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मुस्तफा इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्तफा, आर्यन की गिरफ्तारी से लेकर जेल जाने के बीच तक और अब तक कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या प्रश्न अभी भी बाकी हैं या क्लीन चिट मिल जाने से, चार्जशीट में नाम नहीं आने से ये सब खत्म हो जाता है? देखिए सही, हम लोगों के लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि खुद एनसीबी के जो अधिकारी है डीडीजी संजय सिंह है, जिसका इंटरव्यू हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चला रहे थे, उनका ये कहना है कि जो पहले ही रात को बयान दर्ज किया गया था उसमें ये बात सामने आ चुकी थी कि आर्यन खान ने ड्रग्स नहीं लिया है। और तो और ये भी बात सामने आ गई थी कि उन्हें अपने दोस्तों को भी कहा था कि आप लोग ड्रग्स कैरी मत करो। उसके बाद इतने बड़े मामले में इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार करने के बाद उस शख्स का मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं कराई गई, ये साबित करने के लिए कि उसने ड्रग्स लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं एजेंसी को ये पता था कि उसने ड्रग्स नहीं लिया है, मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे, नेगेटिव आएगी, इसके लिए उसको कोर्ट में फायदा होगा। उसके बाद और आगे जाकर के एक अनरिलेटेड व्हाट्सएप चैट जो कि अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ था, उसे लाया गया। अनन्या पांडे को 2 बार समन किया गया एनसीबी ऑफिस में। बताया गया कि बल्क ड्रग्स को लेकर के वो चीजें डिस्कस की जा रही थी। अब इस सारी चीजों को लेकर के ऐसा उस वक्त की तत्कालीन एनसीबी ऑफिसरों ने ऐसा क्यों किया, इतना साफ साफ ये साबित होने के बाद कि आर्यन खान का कोई इसमें केस बनता नहीं है, इसकी जांच की जाएगी, ऐसा संजय सिंह बता रहे हैं। लेकिन मुस्तफा के यहाँ पर जवाबदेही जो है वो एनसीबी की नहीं बनती, क्योंकि शुरुआत में जिस व्हाट्सएप चैट का आप जिक्र कर रहे हैं, ड्रग्स की बात की जा रही है, ड्रग्स बेचने की बात की जा रही है, ये तमाम बातें अगर या तो शुरुआत में गलत थी या आप गलत थी, एनसीबी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठेंगे, एनसीबी की चार्जशीट को लेकर सवाल उठेंगे और इसका जवाब एनसीबी को ही देना पड़ेगा, चाहे अधिकारियों पर कार्रवाई करके, पुरानी गलती मान के, या इस बार जो हुआ है उसको लेकर सवाल का जवाब देके। देखिए, आज की जो चार्जशीट है वो भी एनसीबी ने ही फाइल की है। आर्यन खान के खिलाफ सबूत नहीं था, नहीं है, ये भी एनसीबी ही कह रही है। कहीं ना कहीं एनसीबी विजिलेंस टीम का और बाकी चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये बात जरूर अब उनके लिए बाकी रह जाती है कि जिन लोगों ने इस चीज को किया था उनके नाम सामने लाकर उन पर जो कार्रवाई है वो करना। लेकिन एनसीबी ने एज ए एजेंसी प्रोफेशनली काम किया है। कुछ ऑफिसरों ने गलती की थी, केस को ट्रांसफर किया गया, केस की तहकीकात कराई गई, वक्त लिया गया, उसके बाद जो सच है उस सच को आज कोर्ट के सामने रख दिया गया है, जो झूठ है उसका पर्दाफाश कर दिया गया है। तो ये भी एनसीबी के अफसर ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो लोगों ने गलती की है उन पर उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी गलती बताना, ये साफ तौर पर एक वो है। और दूसरी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि क्या अगर कोई अफसर गलती कर रहे थे तो एनसीबी के नजर में नहीं आया। एक्सटॉर्शन की जो बात की जा रही थी कि पूजा ददलानी जो मैनेजर है शाहरुख खान की, उनके साथ एक शख्स ने उनको बुलाकर से उनसे पैसे लिए उसी रात को लोअर परेल में, इतनी बड़ी बात भी सामने आई थी, जिसके बाद विजिलेंस और सारी चीजें इंक्वायरी बैठी थी। तो अब ये बात बराबर है कि उन्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो उन्होंने आज की है। उसके बाद जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें जो सजा है वो देनी पड़ेगी। मुस्तफा, इसके साथ ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि जब सबूत थे तो क्लीन चिट कैसे मिल गया, और जब सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी कैसे हो गई? क्योंकि पहले बहुत दावे किए गए थे, ये लापरवाही है या साजिश है, और फिर क्या अधिकारियों की कोई गलती है? चलिए आपका हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक साझा कर दे। देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामला, चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर, चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चौटाला की गुरुग्राम पंचकुला की 4 संपत्ति जब्त होगी। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला का ये पूरा मामला, उनसे जुड़ी हुई आय से अधिक संपत्ति मामला, ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, ओम प्रकाश चौटाला पर साथ ही आपको बता दें 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जो आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, पूरा प्रकरण, जहां ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा के साथ साथ उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, आय से अधिक 189% अधिक संपत्ति के मामले में 50 लाख रुपए का जुर्माना। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, अब उसे क्लीन चिट मिल चुकी है, एनसीबी के हाथ कुछ नहीं मिला, बताएंगे शुभंकर। बिल्कुल सही, बड़ी खबर यही है कि 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जाती है और इसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। हालांकि इस चार्जशीट के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। मसलन ये कि जो सबूत पहले थे वो बाद में नहीं है, तो क्या सबूत पहले नहीं थे? अगर सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी क्यों की गई? क्योंकि आर्यन खान को 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ शाहरुख खान, आर्यन खान आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें 4 साल की सजा हुई है, कई संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, उन पर भारी भरकम जुर्माना जो है वो भी लगाया गया है और ये सब कुछ हुआ है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो ये इस वक्त की दो बड़ी तस्वीरें, दो महत्वपूर्ण खबरें, और एक तरफ आर्यन खान, ना सबूत ना गवाह, फिर गिरफ्तारी किस बात की, और दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति में चौटाला हुए गिरफ्तार। और इस बीच आपको बता दें कि एनसीबी के डीजी का बयान सामने आया है। क्या कुछ वो बयान है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले ये बड़ी खबर बताते हैं। खबर ये है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है और आज तक पर एनसीबी के डीजी का बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है और 6000 पन्नों की जो नई चार्जशीट है इसमें उनका नाम नहीं है। डीजी हैं एसएन प्रधान, इनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। और उनके बयान में जो बड़ी बात है वो ये कि पहली जांच टीम ने गलती की थी। एनसीबी के डीजी ने कहा कि पहली जांच टीम जो थी उसने गलतियां की थी। पहली टीम की गलती के बाद एसआईटी को जांच सौंपी गई। ये पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। पोजीशन था या स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है और जिनके खिलाफ एविडेंस बना नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। आर्यन खान के खिलाफ क्या कोई चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं? किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया कि 14 लोगों पर चार्जशीट हुआ, 6 पर नहीं हुआ। मतलब जैसे वो 6 लोग किस वजह से, अगर आप बता, ये लोग कौन है, उनके नाम अगर आप? नाम मैं नहीं बता सकता, नाम आप लोग कोर्ट से ले सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है और ये प्राप्त हो सकता है। सर, लेकिन जैसे पहले की बात आई थी कि कई लोगों को जिनको भी आपने पकड़ा था उनके खिलाफ पूरे सबूत थे, पेडलर से संपर्क होने की जानकारी थी, तो वैसे में 6 लोग के खिलाफ क्यों सबूत नहीं मिल पाए, उस पर आप कुछ बता पाएं? सबूत होता है, फिजिकल सबूत होता है, या तो पोजीशन आपके पास मिलता है, आपके पोजीशन में ड्रग्स मिलता है, या आपके कहने पर, आपकी बात पर जो है ड्रग्स किसी और के पास मिलता है, या रिकवरी होती है, आपके प्रीमाइसेस में रिकवरी होती है, तो यही सब सबूत कहलाते हैं। लेकिन जब इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं होता है तो हम लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, तो जो कारगर कार्रवाई होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का यह एक उसूल है, तो इसी उसूल पर हम अब लोग कायम रहे। और एसआईटी ने जो कुछ, कारण यह है कि 14 लोगों पर ठोस सबूत मिले, अर्थात ठोस सबूत का मतलब है फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोरोबोरेटिंग फिजिकल एविडेंस, और साथ ही उन लोगों पर जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी उसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थीं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। इसके पीछे एक ही सिद्धांत को माना गया और वह सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार दोहराया है। वह प्रिंसिपल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर रीजनेबल डाउट कहीं है तो उसके बियॉन्ड होना चाहिए, तभी सबूत को कारगर माना जाएगा। और ऐसा अक्सर माना जाता है, कभी कभी गलती से माना जाता है कि एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्ट है कि अंदाज पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय ने कई बार कहा है कि अंदाज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्ट जरूर है लेकिन प्रिंसिपल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का ही मान्य होगा और उसी के आधार पर 14 लोगों पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम लोगों ने एविडेंस पाया, 6 लोगों पर एविडेंस नहीं पाया, इसलिए 14 लोगों पर चार्जशीट आज कर दिया गया है और 6 पर चार्जशीट नहीं किया जा सका। अंततः मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने बहुत प्रोफेशनल वे में इस पर काम किया। इसके लिए एसआईटी की पूरी टीम संजय सिंह साहब के अंडर में बधाई का पात्र है और उन्होंने एक ही कसौटी माना
कि जहां एविडेंस मिला उस पर कार्रवाई हो, जहां एविडेंस नहीं मिला उस पर चार्जशीट ना हो। और अंततः जो कोर्ट माननीय न्यायालय से हम लोगों ने समय मांगा था, वो पूरी डिटेल जाने के लिए मांगा था। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी था, जिसमें बहुत सारे डिजिटल एविडेंस का हवाला दिया गया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। उस सब की जांच की गई, सब तरह से हम लोगों ने तहकीकात की और अंततः इस पर उपनीत हुए कि 14 लोग इसमें चार्जशीट के पात्र हैं, 6 नहीं। धन्यवाद। सर, आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल राहत मिली थी। सर, ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर, जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा है जिनकी निगरानी में पूरी जांच चल रही है? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। Sir, Aryan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny before the court also? Because there will be several doubts which will be raised on social media and through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Aryan Khan will be questioned? It is obvious that we are open to scrutiny. NCB, that is why we, as an organization, took it upon us as our responsibility to take over the case, which was becoming controversial, and it was the NCB's reputation at stake. So we took over the case. We did a professional investigation, and we have come to the conclusion we are open to all scrutiny, and obviously since the charge sheet has been filed, it will be scrutinized from the judicial point of view. सर, इस मामले में क्या शाहरुख खान से भी पूछताछ की आप लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर में, मुंबई में? ये जो है जो प्रक्रिया जो एसआईटी के इतर एक एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया था, जो कि विजिलेंस के इश्यूज पर इंक्वायरी की थी, वो दूसरे डीडीजी के मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। अब किस किस के साथ पूछताछ की गई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी कंसर्न थे उनके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि जो भी चार्ज आया था विजिलेंस का, जो भी मामला आया था, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ की गई। सर, कोई सप्लीमेंट्री चार्ज करेंगे सर इसमें? देखिए, कांड का एक उसूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें चार्जशीट जो है समय रहते की जाती है। तो हमारा समय सीमा आज का था, तो आज के डेट तक चार्जशीट की गई। अगर सप्लीमेंट्री एविडेंस या कोई और नया एविडेंस सामने आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी की जा सकती है। सर, जिन लोगों को आपने चार्जशीट किया है, जैसे संजय सर ने बताया था, जिनके खिलाफ आपको सर जो लगातार एनसीबी कोर्ट में दलील दे रही थी कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सर भारत के बाहर कुछ लोग जो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, क्या वो 14 या जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया 16 लोगों को, क्या उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले कि वो इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे? ये पूरा जो क्रूज वाला मैटर था उसमें जिस सेक्शन में चार्जशीट दाखिल हुई है उससे ये स्पष्ट है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग पार्ट में लोग बटे हुए थे। हाँ, जरूर ये था कि क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की। और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। Sir, going back to the question, since you are telling us that all those concerned individuals were questioned, since Aryan Khan does not earn and the money could have come from obviously from his father, so was Shah Rukh Khan questioned or not? We need better clarification. I have made it clear that there are 3 aspects of this case. One is the original case which was filed by the Bombay Zonal Office, where the Bombay Zonal Office officers and staff investigated. That is aspect number 1, the original aspect. The second aspect is after some irregularities and controversies were discovered, the SIT had to take over the case
for professional investigation under Mr. Sanjay Singh, and he supervised the matter, and he came to a professional conclusion that 14 people can be charge sheeted, 6 cannot be because of evidence. And finally, there is a vigilance. The vigilance aspect is a separate case, separate matter. It is still being finalized, and I can assure you, all those who were connected to that vigilance case, remotely or otherwise, were all evidence was taken from all of them. सर को लेकर के क्या क्लीन चिट बनी जाए या फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आगे दाखिल कर सकते हैं आर्यन खान को लेकर? कोई भी कांड, मैंने कितनी बार कहा कि कोई भी कांड जो है ओपन हो सकता है, क्योंकि चार्जशीट का दाखिल करना अपने आप में समाप्ति को इंगित पूरी तरह से नहीं करता। अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो उसके लिए हम लोग ओपन हैं। सर, आर्यन खान को जिस बेसिस पर आप लोग कह रहे हैं कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया गया, हमने देखा था कि उस समय लगातार ये कहा जा रहा था कि इसमें बल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर एनसीबी जो है अपनी गलतियां मान रही है, कह रही है पहली टीम जो थी उसने गलत किया था, उसको एसआईटी को मामला गया और अब जो बात आई है यही सच है। लेकिन सवाल आशुतोष फिर भी कई सारे खड़े होते रहेंगे। बिल्कुल शुभांकर, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पंकज उपाध्याय का हम रुख करेंगे, मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत सारे सवाल ये हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि अगर आपके पास साक्ष्य सबूत मौजूद थे तो क्लीन चिट कैसे मिल गई, और अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी कैसे हो गई? सिर्फ इसको लापरवाही मानी जाए या कहीं इससे ज्यादा कुछ और? पंकज, देखिए, इस वक्त सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, इस वक्त मैं मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के सामने मौजूद हूं। ये वही जगह है जहां अक्टूबर से लेकर आगे कई हफ्तों तक पूरा नाटक चला था। शाहरुख खान यहां पर आए थे, गौरी खान यहां पर आई थी, आर्यन खान 3 अक्टूबर को, उसके बाद अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, और फिर तो लंबी लिस्ट लग गई थी जिसको समीर वानखेड़े की टीम ने गिरफ्तार किया था और यहां पर लेके आए थे पूछताछ के लिए, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर दिया था। हमें पता है कि किस तरीके से बताया गया था कि आर्यन खान जो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, उनके लिए कहा गया था ही वॉज अ पार्ट ऑफ द लार्जर कंस्पिरेसी। उनके पास ड्रग्स थी, किस तरीके से वो मन्नत से निकल के आए थे, गाड़ी में आए थे अपने दोस्त के साथ, और पूरी एक अच्छी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। ये तक भी कहा गया कि इसमें इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी है, ये भी कहा गया कि फॉरेन नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब जबकि चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है जिनके बिना पर आर्यन खान को इंप्लीकेट किया जा सके। देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस। साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो इनिशियल टीम थी जो इस पूरे मामले को जिसने पूरी रेड कंडक्ट करी थी कॉर्डेलिया क्रूज शिप में, उससे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए थे। ये ऑन रिकॉर्ड ऑफ एनसीबी के आला अधिकारी मान रहे हैं। यहां पर विजिलेंस टीम जो इन लैप्सेस को देख रही थी वो आगे क्या कदम लेने वाली है। समीर वानखेड़े जो उस वक्त जोनल डायरेक्टर थे जिन्होंने रेड्स कंडक्ट करी थी, अब वो आगे बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि गिरफ्तारी हुई, 28 दिन जेल में रहना पड़ा आर्यन खान को, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अरबाज मर्चेंट जो है उनके जूते से ड्रग्स भी बरामद हुई, लेकिन फिर भी ये केस अब देखिए किस तरह से क्लीन चिट मिला हुआ है।